और शिव जी दूसरों को एग्जाम्पल सेट करते हैं कि अगर भगवान की भक्ति करनी है तो आपको वैरागी होना चाहिए। बारिश भी होती है, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बट वो ऐसी रहती है। पार्वती भी उनके साथ रहती है, कैलाश माउंटेन जो उनका रैली में उनका निवास स्थान है। सो विराट पुरुष का अहंकार क्या है संसार में? शिव जी हैं। इस संसार में जो अहंकार का डिपार्टमेंट है वो शिव जी का है। हमारे अंदर जो भी अहंकार है सब शिव जी ने डाला है सॉफ्टवेयर। अहंकार की ज़रूरत क्या है? ना डालें, क्योंकि बिना अहंकार के आप लोग को पता ही नहीं लगेगा कि आप आदमी हो, औरत हो, पता नहीं लगेगा आपको कुछ भी। ज्ञान शक्तिं महिमानन्ति सर्वात्मनवन्तरणं गिरित्रम् अश्वाश्वतरी उष्ट्रगजा नखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तरणं गिरित्रम् अश्वाश्वतरी उष्ट्रगजाः नखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे। पदार्थ का सिद्धांत सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है। रुद्रदेव उनका अहंकार है, घोड़ा, खच्चर, ऊंट, हाथी उनके नखून है, तथा जंगली पशु सारे चौपाए श्री भगवान के कटी प्रदेश में स्थित है। इंटरेस्टिंग है। पहले यहाँ पे कह रहे हैं विज्ञान शक्ति महिमा अमनंती, महिमा आमनंती। विज्ञान शक्ति में होता है कि चेतना। विज्ञान शक्ति मतलब चेतना। विज्ञान मतलब होता है कैसे ज्ञान संज्ञा, ज्ञान संज्ञा कहते हैं इसको शास्त्रों में। ज्ञान संज्ञा मतलब होता है हमारी चेतना। चेतना को ज्ञान संज्ञा, विज्ञान शक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि चेतना से हम ज्ञान लेते हैं। ज्ञान एक्चुअली इंटेलिजेंस से ज्ञान लेते हैं, चेतना से हम अवेयर होते हैं। विज्ञान मतलब अवेयरनेस, हम एक्सपीरियंस करते हैं। विज्ञान मतलब एक्सपीरियंस नहीं। सो चेतना हमें हेल्प करती है आँखों से अनुभव करने के लिए, कानों से, नाकों से संसार को अनुभव करते हैं। तो विज्ञान शक्ति मतलब चेतना। महिमा आमनंती, विज्ञान, भगवान की विज्ञान शक्ति। भगवान की चेतना क्या है? भगवान की चेतना महत पदार्थ का सिद्धांत, महत तत्व है। प्रकृति जो है, ओरिजिनल प्रकृति जो है जिससे संसार आता है, भगवान की चेतना शक्ति वो पदार्थ प्रकृति है। ऐसा आमनंती, आमनंती मतलब होता है ऐसा वेद कहते हैं। यहाँ पर तो लिखा है ऐसा कहते हैं, मगर वेदों के कई नाम है शास्त्रों में, पर्यायवाची होते हैं। तो वेदों को निगम भी कहते हैं, आगम भी कहते हैं, या आमनंती भी कहते हैं। वेदों का नाम आमनंती भी होता है। सो वेदों में ऐसा लिखा गया है कि भगवान इस संसार की जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति जिससे संसार प्रकट हुआ है, वो भगवान विराट रूप की चेतना है, ऐसा कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि जैसे चेतना हमारे पूरे शरीर में रहती है, इस चेतना और इस प्रकृति का लिंक है। भगवान की चेतना इस प्रकृति का लिंक है। ये प्रकृति क्यों चल रही है? प्रकृति तो अपने में डेड है, मरी हुई चीज़ है। जैसे मन अपना हमें लगता है चल रहा है, मगर एक्चुअली मन मरा हुआ है। मन अपने आप नहीं चल सकता, मन एक डेड चीज़ है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं चलता। सॉफ्टवेयर को डालते हो आप, मगर पीछे इलेक्ट्रिसिटी चलाती है नहीं, बिजली चलाती है कंप्यूटर को, है नहीं, अपने आप थोड़ा ना चलता है। सो ऐसे ही संसार अपने आप नहीं चलता, प्रकृति अपने आप नहीं चलती। भगवान की जो चेतना है, भगवान अपनी चेतना डालते हैं इस प्रकृति में अपनी दृष्टि के द्वारा, और उससे संसार चलता है। और जो भगवान की चेतना इस प्रकृति के अंदर डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं शास्त्रों में?
पता है आप लोगों को? तो क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, नहीं, तटस्थ शक्ति तो प्रकृति है, तटस्थ शक्ति तो जीव है ना। उसको बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम पर भ्रम बोलते हैं। इस संसार में भगवान के स्वरूप को भगवान नहीं बोला जाता, ब्रह्म बोला जाता है। अथा तो ब्रह्म जी, क्या समझ गए? भगवान के स्पिरिचुअल वर्ड में, कृष्ण को स्पिरिचुअल वर्ड में भगवान बोला जाता है, इस संसार में ब्रह्म बोला जाता है। क्योंकि भगवान यहाँ पे कृष्णा यहाँ पे पर्सनली प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे कृष्णा किस रूप में प्रेजेंट है? चेतना के रूप में। ये जो सारी प्रकृति का जो बेस है वो क्या है? भगवान की चेतना। क्योंकि भगवान अपनी चेतना डालते हैं इसलिए चलती रहती है, और क्योंकि हर प्रकृति के हर कण कण में भगवान की चेतना है, इसलिए भगवान सर्व अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। ये तो है ही ना। इसीलिए ब्रह्म गीता में बोला है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं इस प्रकृति की प्रतिष्ठा हूँ। सो क्लियर हो गया सबको? अब प्रकट हो आप? ठीक है। विज्ञान शक्ति महिमा आमनंती। फिर उसके बाद सर्वात्मनो अंत अरणम गिरित्रम। उसके बाद दूसरा विराट रूप के दूसरे एग्जाम्पल पे गए हैं। ये कैसे है? सर्वव्यापी का अंत्यकरण, हाँ। सर्वात्मना अंतकरणम गिरित्रम। गिरित्रम होता है शिव जी। शिव जी का नाम गिरित्रम क्यों है? शिव जी का एक और नाम है ना गिरी से, गिरजापति शायद, गिरिराज भी शिव जी। गिरीश भी शिव जी हैं। क्यों गिरित्रम क्यों कहते हैं शिव जी को? गिरी मतलब क्या होता है संस्कृत में? हाँ, पहाड़। तो शिव जी जो है वैरागी हैं। शिव जी हमेशा गुफाओं में और पहाड़ों पे रहते हैं। वो उन्होंने अपना घर नहीं बनाया कभी। क्यों नहीं घर बनाया? क्योंकि वो परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु। और शिव जी दूसरों को एग्जाम्पल सेट करते हैं कि अगर भगवान की भक्ति करनी है तो आपको वैरागी होना चाहिए। आप घर में भी रह सकते हो मगर पूरे निरासक्त। मगर शिव जी घर में भी नहीं रहते। तो बारिश भी होती है, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बट वो ऐसे ही रहते हैं। पार्वती भी उनके साथ रहती हैं, इसलिए उनको गिरी कहते हैं। गिरी मतलब पहाड़, गुफाएं जहाँ पे शिव जी रहते हैं। कैलाश में रहते हैं ना जनरली। उनका जो गिरी है जहाँ पे रहते हैं वो कैलाश है, कैलाश माउंटेन जो उनका रियली में उनका निवास स्थान है। सो हाँ गिरी। सो गिरित्रम क्या होता है? गिरित्रम है जो गिरी पे रहने वाले हैं। गिरित्र माँ तो वैसे लगती है। गिरित्र जो गिरी पे रहने वाले हैं वो गिरित्र हैं। उनको वो कौन है? शिव जी हैं। रुद्र, यहाँ पे रुद्र शिव जी बोले। तो शिव जी किसका प्रतीक है विराट पुरुष में? सर्वात्मना अंतःकरणम गिरित्रम। सर्वात्मना मतलब होता है सर्वंतर्यामी। कौन है? विष्णु, कृष्णा। विराट रूप का एक नाम बता रहे सर्वात्मना। सो जो हर जगह है विराट पुरुष, उनका अंत्यकरण है शिव जी। सो विराट पुरुष का जो अंत्यकरण है, अंत्यकरण क्या होता है? अहंकार। सो विराट पुरुष का अहंकार क्या है संसार में? शिव जी हैं। तो जब भी हम शिव जी को देखते हैं तो हम किसका स्मरण करते हैं? भगवान के अहंकार का। इसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अहंकार जो है क्योंकि शिव जी भगवान के अहंकार का प्रतीक है, इसलिए इस संसार में जो अहंकार का डिपार्टमेंट है वो शिव जी का है। हमारे अंदर जो भी अहंकार है सब शिव जी ने डाला है सॉफ्टवेयर हमारे अंदर, या किसी भी जीवात्मा के अंदर जो अहंकार है वो शिव जी ने डाला है। अहंकार क्यों डालना पड़ता है? उसका रोल क्या है? क्या ज़रूरत है अहंकार की? अहंकार की ज़रूरत क्या है? ना डालें, क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? अहंकार ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बिना अहंकार के आप लोग
को पता ही नहीं लगेगा कि आप आदमी हो, औरत हो, पता नहीं लगेगा आपको कुछ भी। अहंकार नहीं होगा तो। सो इसलिए अहंकार डालना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मुक्त जीव तो है नहीं, हमें अपना स्वरूप तो पता नहीं है। स्वरूप पता नहीं तो कुछ तो पता लगे, अगर ये भी नहीं पता लगेगा तो पागल हो जाएंगे हम, क्योंकि कुछ पता ही नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा। सो इसलिए अहंकार डाला जाता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो पता लगेगा। अगर अंदर भी नहीं पता, बाहर भी नहीं पता, तो आदमी पागल है, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए अहंकार डालते हैं कि इससे आपको पता लगे कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा घर है। और अहंकार बद्ध जीवों में डाला जाता है, उनको ज़रूरत है। जो मुक्त जीव है उनको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं कौन हूँ, स्वरूप क्या है, मेरा घर तो भगवान का धाम है, उनको ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? सो अहंकार का ज़रूरत भी है। इसलिए अगर आपको अहंकार हटाना है, भक्त तो अहंकार हटाना चाहते हैं ना, झूठा अहंकार है ना ये, मैं शरीर हूँ, मैं घर हूँ, मेरा ये मैं। सो अहंकार हटाना है तो किसकी पूजा करनी चाहिए? किसकी पूजा करनी चाहिए? शिव जी। ये शिव जी का डिपार्टमेंट है। मगर हम शिव जी की तो पूजा करते नहीं, क्योंकि वो शिव जी वैष्णव है, मगर हम पूजा नहीं करते क्योंकि शिव जी देवी देवताओं की पोस्ट पे भी है। तो कॉम्प्लेक्स है नहीं। अब देवी देवताओं की, अब शास्त्र कह रहे हैं देवी देवताओं की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, मगर वैष्णव की पूजा कर सकते हो। मगर शिव जी वैष्णव होकर देवी देवता की पोस्ट में हैं, इसलिए हम नहीं करते। महाप्रभु का ऑर्डर है, माइंड में रिस्पेक्ट है। हम जब भी मंदिर अगर जाएंगे, शिव जी का होगा तो हम प्रणाम भी करेंगे, मगर एज सच स्पेसिफिकली कोई पूजा, कोई मंत्र नहीं बोलते ना शिव जी का, हम तो कृष्ण का ही बोलते हैं। तो इसलिए अगर आपको अहंकार हटाना है तो किसकी पूजा करते हैं? शिव जी, जिनकी शिव जी पूजा करते हैं। शिव जी किसकी करते हैं? राम कह लो, नरसिंह भगवान कह लो, नहीं, या विष्णु कह लो, नहीं, भगवान कृष्ण की करते हैं। स्पेसिफिकली सारी संप्रदायों में अहंकार हटाने के लिए वैष्णव संप्रदाय में नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है। जब नरसिंह आरती गाते हैं तो नरसिंह भगवान के चिंतन से अहंकार हट जाता है, क्योंकि शिव जी, क्योंकि रुद्र अंतकरणम लक्ष्मी नरसिम्हा, शिव जी अपने हृदय में लक्ष्मी नरसिम्हा का स्मरण करते हैं, भगवान विष्णु के नरसिंह रूप का, और वहाँ से पावर लेते हैं इस संसार को चलाने के लिए। तो इसलिए सर्वात्मनो अंत्यकरणम गिरित्र। सर्वात्मना का मतलब ये भी होता है कि सारे जीवात्माओं में का जो अहंकार है वो कौन है? वो शिव जी हैं। सो रुद्र। और फिर उसके बाद कह रहे हैं घोड़ा, खच्चर, ऊंट और हाथी, उनके नाखून है। नाखून क्यों बोला है विराट पुरुष के? घोड़ा, खच्चर, ऊंट और हाथी, नाखून क्यों है? कौन बताएगा? इनसे काम लेते हैं। नाखून से क्यों है? नाखून से काम, मतलब नाखून से काम लेते? नाखून से क्या करते हैं हम? नाखून से तो पता नहीं क्या करते हैं। आइडिया ठीक है आपका, वैसे वो तो चलो है। नाखून क्या होता है? अगर आप नाखून की ज़रूरत पता है क्या होती है? वैसे तो आपको लगेगा कोई ज़रूरत नहीं, मगर अगर नाखून निकाल दो ना सबके, तो आप पकड़ नहीं सकते कुछ, ये सॉफ्ट हो जाएगा ना यहाँ। तो नाखून जो है वो पकड़ने में हेल्प करते हैं। हाँ, ये तो है। सो नाखून की ज़रूरत होती है, उसके बिना आप पकड़ नहीं सकते, और इंजरी हो जाएगी। आप काम करोगे इंजरी हो जाएगी ना, यहाँ पे सब सॉफ्ट ही होगा तो कैसे पकड़ोगे, कैसे इंजरी हो जाएगी, एक अच्छी ग्रिप नहीं आएगी। तो नेल्स का अपना फंक्शन होता है ग्रिप के लिए, इंजरी बचाने के लिए, उसके लिए नाखून होते हैं। तो इसलिए घोड़ा, खच्चर, ऊंट हमें सपोर्ट करते हैं, समाज को सपोर्ट करते हैं, है ना। घोड़ा भी यूज़फुल है, डोंकी भी यूज़फुल है, ऊंट भी यूज़फुल है, रेगिस्तान में समाज को सपोर्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, काम वाम करने के लिए। पहले गाड़ी थोड़ी ना होती थी, यही तो होते थे। तो ये नाखून की तरह है, हमें काम करने के लिए सपोर्ट करते हैं, ऐसे नाखून करते हैं। और हाथी भी ऑफ कोर्स।
और जंगली पशु और सारे चौपाए भगवान के कटी प्रदेश है। और जंगली जानवर क्या है भगवान का? कटी कैसे कहते हैं? कमर, कमर है। कमर क्यों है? सारे चौपाए क्या होते हैं? चार पैर वाले हैं। चार पैर वाले क्या मतलब हुआ? चार पैर वाले तो हाथी भी है। सर्वे मृगाः, हिरन और अन्य सब पशु, पशवः, चौपाए। चौपाए पता नहीं क्या है, बाकी सारे चार पैर वाले। अच्छा, सब क्या है? भगवान के कटी प्रदेश है। एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर गाय नहीं है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट, हाथी। गाय तो मेन है ना हमारी संस्कृति की। गाय क्यों नहीं है? मतलब मैं भी एक स्पेकुलेशन ही कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं, बट गाय क्यों? कोई बता सकता है? कोई सोच के ऐसे ही कुछ आइडिया? क्या? हाँ, गाय एक अलग है। गाय को हमारी माँ माना गया है, नहीं? सो इसलिए एग्जाम्पल में नहीं रखा कि विराट पुरुष के नाखून है, कि प्लेस ब्राह्मण और गायों की प्लेस को अलग मानी गई है, तो इसलिए शायद यहाँ पे एग्जाम्पल में नहीं आ रहा। मतलब और वैसे भी मतलब घोड़ा, खच्चर, ऊंट और हाथी समाज को सपोर्ट करते हैं, नहीं ये है। मगर गाय को इस एग्जाम्पल में नहीं रख रहे, क्योंकि घोड़ा, खच्चर, हाथी इंसान के लिए है, मगर गाय इंसान के लिए नहीं है। इंसान गाय के लिए होता है, इंसान गाय के लिए है। हम गाय की पूजा करते हैं, हम गाय को यूज़ नहीं करते, इनको तो यूज़ करते हैं हम। तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में ठीक है, ये सपोर्ट दे रहे हैं आपको, आप यूज़ कर लो। गाय को यूज़ मत करो, गाय की पूजा करो। हम गाय के लिए बने हैं, गाय हमारे लिए नहीं बनी है, क्योंकि गाय भगवान की प्रिय है, इसलिए नहीं रखा है यहाँ पर। और जंगली पशु सारे जितने भी जानवर हैं वो भगवान का कटी प्रदेश है। कटी प्रदेश क्यों है? क्योंकि कटी क्या होता है? कटी आपको सपोर्ट करता है ना? वेस्ट है ना, वेस्ट के अगर कमज़ोर जाएगी तो आप बूढ़े हो जाओगे, आप झुक जाओगे, है ना? सो हमारी पूरी बॉडी का अवलंब है, सपोर्ट करता है। तो जितने भी जंगली जानवर हैं वो ब्रह्मांड को सपोर्ट करते हैं। जंगली जानवरों के बिना सारा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। इकोसिस्टम समझते हैं आप लोग? इकोसिस्टम कैसे कहेंगे हिंदी में? सारा पर्यावरण खराब हो जाएगा ना, जंगली जानवर नहीं होंगे। एक जानवर दूसरे जानवर को करता है, फिर वो दूसरा जानवर तीसरे जानवर को, शेर जानवर को खाता है, जानवर फिर चींटियों को खाते हैं, नहीं? और फिर वो प्लांट्स को खाते हैं। तो इससे साइकिल बनी रहती है। वरना अगर जंगली जानवर नहीं होंगे तो पेड़ ही पेड़ बढ़ते रहेंगे, सिर्फ शेर होंगे तो सारे जानवर ख़त्म हो जाएंगे। तो एक साइकिल बनाई हुई है भगवान ने, तो जंगली जानवर उसको प्रिवेंट करके रखते हैं। फिर जहाँ घास उगती है वहाँ पर जंगलों में, तो जानवर होते हैं वो घास को कंट्रोल में रखते हैं। और अगर जंगल कंट्रोल में नहीं रहेगा तो बारिश भी कंट्रोल में नहीं होगी। तो इसलिए जानवरों का बहुत रोल है। ऐसे ही नहीं है जंगली जानवर, तो आजकल जंगली जानवरों को मार रहे हैं लोग, नहीं? जंगल ख़त्म हो रहे हैं, जंगली जानवर ही नहीं है। तो आप देखो तो पूरे संसार में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो नहीं रही है? इस बार तो सर्दी नहीं पड़ी, गर्मी हो रही है, क्योंकि जानवर मार रहे हैं हम और जंगल काट रहे हैं। तो इसलिए जंगली जानवर और भगवान के कटी प्रदेश है जो पूरे ब्रह्मांड को सपोर्ट करते हैं। अगर इस ब्रह्मांड से आप चींटियाँ ख़त्म कर दो तो पूरा ब्रह्मांड ख़त्म हो जाएगा। एक भी चीज़ ख़त्म कर दो तो हिलने लगेगा सारा सिस्टम ही हिलने लगेगा। जैसे हमारे शरीर में एक भी चीज़ अगर ख़राब हो जाए तो पूरा ही सिस्टम हिल जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है हम लोगों का। सो इसलिए हर चीज़ की भगवान ने ऐसे नहीं बनाया सब कुछ। बटरफ्लाई, अगर मान लीजिए अब तितली ख़त्म कर दो तो क्या होगा? है सारे फूल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एक फूल को दूसरे फूल को करने के लिए किसकी ज़रूरत है? तितली की है। फूल ही ख़त्म हो जाएंगे। फूल ख़त्म तो फिर पूजा ख़त्म, क्या करोगे बिना फूलों के? सो एक तितली भी इम्पोर्टेंट है, एक मक्खी भी इम्पोर्टेंट है। मक्खी को ऐसी यहाँ फेंक देते हैं उसका भी इम्पोर्टेंस है मक्खी का। सो सबका रोल है, तो इसलिए भगवान ने सबको ऐसे बनाया है। तो वो सपोर्ट करते हैं ब्रह्मांड को, इसलिए कटी प्रदेश है, अवलंब है। और भी चीज़ें होंगी, मुझे देखना पड़ेगा, बट दैट्स हाउ इट गोज़। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अदरवाइज वी लेट अप।
कुछ नहीं? ठीक है, हरे कृष्ण।